प्राइस तो दिया ही नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो? शाबाशी। अगली बार मिल गया होगा ना प्राइस? सर कहाँ दिया सर, मजाक नहीं कर रहा सर, जब कर रहे हो मिला नहीं क्या इसको? नहीं मिला सर, नहीं सर। मैंने देखो आपने सर आप इसके पास आए नहीं थे, हमारे पास आके हाँ। चले गए। दिखाओ। और होती भी दिखाते थे। अब नाम देखो तो अच्छे क्यों से। नहीं लिया? अरे सर उस समय मैंने आप पेन दे रहे थे, मैंने कहा नहीं सर चॉकलेट सच्ची में नहीं रहना, सच्ची में। सर अभी चॉकलेट मांगी, अभी वापस पेन दे रहे हैं। अभी फिर दे देना। चलो क्लास चलने दो ना, अब इतना थोड़ी ध्यान रहता है मेटल एंड नॉन मेटल। सो सेलेक्ट मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या क्या होते हैं? डी सर आर्सेनिक, बसीजियास सब डिपो, दैट इज बसीजियास सब डिपो, बोरॉन, बसीजिया सब डिपो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बसीजिया सब आर्सेनिक, आर्सेनिक, बसीजिया स्टबियम एंटीमनी, सब 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 टेल्यूरियम, सर अच्छा ऐसा होता है। पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। तो इसमें से कोई आंसर मैच कर रहा है? आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक को संख्या भी कहते हैं, कहते नहीं वो संख्या खा के मर गई, ये एक तरीके का जहर होता है। टुल्लुरियम, हाँ, और नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेजों ने संख्या ही दिया था। टेल्लुरियम, टेल्लुरियम, सर कलर क्या होता है आर्सेनिक का? वाइट, सफेद। सेकंड क्वेश्चन देखो, सर ये जर्मेनियम जर्मनी में पाया गया था क्या? वाई किसी आर्टिस्ट ने इसकी खोज की थी। Why So ionic why ionic compounds do not conduct electricity in solid state although they are made up of ions? तो ionic compounds, so in ionic compounds They do not contain free electrons. हाँ, cations and anions are present at their lattice points. वे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? लैटिस लैटिस points पॉइंट। and have strong force of attraction between them. Electrostatic force of attraction उनके बीच में होता है। Between them, as they do not contain free charges, उनमें कोई do not contain free electrons और फ्री चार्ज भी कोई नहीं है, मूवेबल चार्ज, कोई ऐसा मूवेबल चार्ज फ्री नहीं है। सो they do not conduct electricity when potential difference is applied. Conduct electricity when potential difference. सर सीधे एक लाइन में लिख देते हैं। वही सर 1 मार्क्स का है। एक मार्क्स। सर लैटिस पॉइंट क्या होता है? आप इतना ही लिख देना, they have attraction between them, इतना ही लिख देना, ठीक है? लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट का मतलब है जैसे एक Na+ है और एक Cl है, तो जैसे इस कमरे में बहुत सारी ईंटें हैं, हाँ वो अपने तो लैटिस उसका पे जो है। केंद्र है, हर एक ईंट लैटिस। का सेंटर उसका लैटिस पॉइंट है। यानी ये जो NaCl का स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, इसका जो सेंटर है हर एक का, वही उसका क्या है? लैटिस लैटिस पॉइंट। पॉइंट, हर एक का सेंटर। सो दैट इज इट्स लैटिस पॉइंट। क्या वे अपनी जगह से हिल सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही इसमें Na+ और Cl- और Na+ क्या अपनी अपनी जगह पे जड़े हुए हैं? अच्छा हाँ सर, आपने स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग गलत लिख दी। उसको ठीक कर देंगे, Na+, और इसी तरीके से Cl- Na+, Na+, Cl-,
Cl माइनस Na प्लस अल्टरनेट कटायन एनायन होते हैं हाँ ऐसे। तो इस तरीके से ये जड़ें हैं और इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या मूवेबल चार्ज नहीं है। तो अगर मैं इसके और इस सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो क्या कोई चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? नो सर। मान लीजिए कि मैं यहाँ एक बैटरी ऐसे लगा दूं जिसमें ये प्लस और ये माइनस, तो क्या कोई इसमें हो पाएगा कंडक्शन? की नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कोई फ्री चार्ज नहीं है ना मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्युबल स्टेट में, एक्वियस स्टेट में। लिक्विड एक्वियस, मोल्टन तो लिक्विड ही हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है चार्ज कैरियर। हाँ। सो इन लिक्विड स्टेट और मतलब एक्वियस स्टेट और लिक्विड मोल्टन स्टेट दे हैव इलेक्ट्रोलाइट, और सर अभी इनमें चार्ज कैरियर नहीं है। सर कल वाले टेस्ट कब तक चेक होंगे? परसों देंगे। सर कल वाले में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना? सेकंड तक है वो तो होगा, अच्छा संडे कल वाले में दे देंगे। अब देखो, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय? शोल्डर का क्या होता है बताइए? शोल्डर होता क्या है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेड और टीन एलॉय, जिससे कि शोल्डर नहीं होता है। ये बुक में वो आपने देखा है, बहुत ही मुलायम वायर है जिसको कहाँ है? लगाकर शोल्डरिंग आयरन होता है ना, अच्छा उसमें लगाओ और तारों को जोड़ दो। देखा नहीं है? हाँ सर नहीं सर सर दिखा दो सब ऐसे सर, लगा लगा के गरम करते हैं। हमारे पास तो शोल्डरिंग आयरन सर दिखा दो सर एक सर वो हल्का सा गर्म करने पे पिघल टीवी पे दिखा दो। जाता है, ठीक है कि नहीं? तो शोल्डर में दिखा देता हूँ शोल्डरिंग वायर। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए वायर्स को, एक वायर को दूसरे से जोड़ने के लिए शोल्डर एंड शोल्डरिंग वायर। ये देखो इस तरीके का होता है। अरे तुम लोग लगाए देख तो लेते हैं यार। ये पता है क्या? किसी को जैसे गरम वायर करते हैं और ये वायर लगाते हैं आगे तो सर ये कंप्यूटर में भी होता था, मेरा कंप्यूटर खराब है। कोई भी चीज होता है ना, कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट है तो उसमें वो छोटे छोटे उसमें जोड़ दिया जाता है, सर एक बार मेरा माइक खराब हो गया था उसमें लगाया। है ना? मेरे कंप्यूटर समझ में आई बात? नहीं और क्या 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 पिघलाते हैं ये पिघलाते शोल्डरिंग वायर सर दिखा सर सेम टू सेम मेरे घर पे सेम टू है ना? सेम। है तो वो सर टीवी पे लगा दिखा देंगे। तो ऐसे ही देखिए, ये देखो, तो ये वायर जो होता है ये वो शोल्डर ये शोल्डर और ये शोल्डरिंग वायर बहुत मुलायम होता है। सर ये इसके अंदर देखिए बताओ मेरे पास ये ये वायर है वो वायर है वो सबसे तैयार शोल्डरिंग वायर, ये मतलब छुओ के लगेगा ही नहीं मेटल है यार। और सर ऐसे ऐसे करके टूट जाता है, ऐसे ऐसे करके खींच के खींचोगे तो टूट जाए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? सो अब आगे की बात देखें। ये देखो, तुम लोग इसे छू के भी देख सकते हो। ये शोल्डरिंग वायर मेरे पास इतना बड़ा था, मोड़ के देखो कितना मुलायम है ना? सर ये चीज इधर कर दो, ये चीज इधर कर दो। चल अब आगे देखते हैं। Now next is चल शोल्डर इज रेड ऑफ ब्रास किसका होता है? कॉपर एंड जिंक कॉपर, हाँ कॉपर 60% कॉपर अरे किधर 40% ठीक है। अगला देखो, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, देन हाउ इट इज मेड यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। सर वो डक्टाइल होता है, मेजेबल होता है तो सर ये टूट क्यों रहा है? ये वन सॉफ्ट अरे वो इसलिए सॉफ्ट होता है ना। हाँ वो टूट जाएगा, हाथ से टूट जाएगा। चलो प्योर, बात ना करें, इसे नोट करें। कितना क्या होता है?
सर अरे टिन नहीं देखा सर। शोल्डर क्या लिखेंगे पीपी लेड एंड टिन। पीवी लेड को कहते हैं ना। और तेल टिन का को क्या मतलब कहते हैं? होता है टंटारा। बात मत करो, इधर लिखो। सर, प्योर सर टिन टिन को क्या कहते हैं? सर टेप क्यों होता है? स्टबियम, टिन, हाँ प्लम्बम, श्री कितना सॉफ्ट है। लेड। कितना सॉफ्ट ठीक है, सर हम क्या लिखे? सर देना इसमें चाहिए। स्मेल बहुत अजीब सी नहीं आ रही? एसन लिखो, एसन। एसएन होगा ना हाँ। स्टेनस, क्योंकि एस में तो लैटिन में- एंटी में नहीं होता है ना। देना टिन। अरे दोनों के तीनों के पास समझ में आ गई बात? सर इसमें प्योर smell- गोल्ड इज वेरी डक्टाइल एंड मैलेबल, दे कैन बी बीटन और इनटू साथ शेप्स में वेरी सॉफ्ट। ये सो शोल्डर बात मत करें, सॉफ्ट, सो इट इज अनफिट To it. टू मेक इसको चेक ज्वेलरी। आसानी से खींच। तो ज्वेलरी में हेंस इट इज अलॉयड विद कॉपर और सिल्वर, इसलिए इसकी अलॉइंग किसके साथ करते हैं? हेंस इट इज अलॉयड। सर अनफिट थोड़ी लिखेंगे, अनफिट टू मेक। देख लो, अगर तुम कान की जो झुमके बनवा के लाओ और लेट जाओ, तुम्हारा झुमका पिच्चा हो जाएगा। सर सुनो हेंस इट इज अलॉयड विद कॉपर। सर नॉट कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट कुछ ऐसा सही रहेगा। हाँ, सर गोल्ड में वो भी तो मिलाते ना प्योर गोल्ड में सर एलॉय। अनफिट तो नॉट इट कन्वीनियंट। इज नॉट सूटेबल। नॉट सूटेबल। सर गोल्ड में एलॉय कुछ मिलाते हैं ना, सही है, एलॉय कुछ मिलाते तो हैं अलॉय बता तो ना, कॉपर मिला लो, सिल्वर लिखा तो है, पढ़ो तो आगे। ठीक है, एलॉय सो सर इसमें से बदबू आ रही है। हाँ, तो लिखिए हाँ सर अजीब। प्योर गोल्ड। किसमें से? ये वायर में से। शोल्डर लगा हुआ है, इसकी बदबू है, दैट इज बोरैक्स की। सर कुछ फ्रेग्रेंस और ऊपर से ये देखो, ये शोल्डरिंग पेस्ट है, इसकी महक देखो। नहीं अरे सर ये मत देखना सर वो मैंने सुना। इसी में डालते हैं पिघला पिघला के, तभी तभी तो वो शोल्डर होता है सर वो फ्लक्स भी बोला है ना? देखो ये तो सब जानती है, ये फ्लक्स है, इसी में डालते अरे हैं। एक मिनट जरा आपको मुझे मुझे भी। ये जो वायर तुमने देखा ना, इसमें डाल के बनाते हैं, सर दिखाओगे? वो मोल्टन हो जाएगा, इसमें ही डाल के बताते? फिर उसमें मुझे भी देख। पिघल जाएगा। एक बार करोगे? देख लो ऐसे ना, उसको टच करेगी ना तो हाथ में ही समझ में कर आया? फिर धूलता भी नहीं है। ये शोल्डरिंग फ्लक्स। टच करने पे ना फिर धूलता भी नहीं फ्लक्स है। लिखा है, ये शोल्डरिंग खाने में फ्लक्स धूल लिखा लगती है पता है? क्या खाते? अरे खाना सर अगर इससे पानी से कोई ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा? हाथ धोने जो है। ठीक है, देख लिया। तोड़ दिया ना? आपका काला काला हाथ में। सोडियम छुप के आएगा तो क्या लगा सर हाथ में? तीन को होगी, लिखा शोल्डरिंग फ्लक्स, ऊपर पढ़ो। शोल्डरिंग फ्लक्स है। सर सेंटर से हाँ, सब ज्यादातर लोग घर में रहते ही है ये। अब देखो, अब देखो, लेकिन सबसे पहले शिवम ने पहचाना कि सर इसमें स्मेल है। प्योर सर मैं तब से बोल रही थी। इज 24 कैरेट। ये कितना होता है? फिर ऐसी चीजें क्यों करते हो? देखो 24 कैरेट होता है। इफ 2 पार्ट कॉपर इज मिक्स्ड विद गोल्ड विद 22 पार्ट ऑफ गोल्ड, तब उसे क्या कहेंगे? 22 कैरेट। हाँ, इफ सर गोल्ड का कैरेट उसके प्योरिटी पे करता है और डायमंड का वेट पे हाँ 200 मिलीग्राम हाँ, है ठीक। एक कैरेट को। 2 पार्ट ऑफ कॉपर, अगर आपने उसमें कॉपर या सिल्वर मिक्स कर दिया है इन 22 पार्ट ऑफ गोल्ड, देन इट इज कॉल्ड 22 कैरेट गोल्ड। इसको ऐसा कहेंगे, ठीक है? सर 24 नाउ कैरेट इट कितना होगा? बिकम्स 22 कैरेट का मतलब है 2 पार्ट दूसरी चीज सर मिलाएगी। कितना होगा? कितने? क्या गोल्ड। गोल्ड कुछ इतना भी हो सकता है, वेट से मतलब नहीं, पार्ट है। एंटिटी मतलब यानी- प्योरिटी बताता है उसकी प्योरिटी का मतलब है कि कुछ भी लो, यानी 22 किलो ये ले लो तो 2 किलो ये ले लो, सर कैरेट कितना क्या है? महंगा हो गया है 22 किलो। 22 ग्राम ले लो तो 2 ग्राम में उसमें ये डाल दो। हाँ सर हर 22 किलो में दुनिया की मतलब एक रेशो है, 2:22 का रेशो रखो। 2 पार्ट कोई वो चीज डालो,
जो मिक्स कर रहे हो एलॉय बनाने में, और 22 पार्ट गोल्ड। 18 कैरेट में दूसरी चीज कितने पार्ट डाली जाएगी? बोलो। तो कितने बाई कितने पार्ट का रहेगा? 18 by 6 6 बाई 18 कितना होता है? 1:3। यानी एक पार्ट कोई और चीज और 3 हिस्सा गोल्ड। 18 कैरेट। समझ सर आ गई? 3 days सर होगा ना? बहुत गंदी बदबू आ रही है सर। समझ आई बात? 6 by 18 18 by 6 इतनी बात समझ में आ गई? तो 18 कैरेट गोल्ड भी बाजार में मिलता है। अब सर देखो, हम लोग 24 कैरेट नहीं पहन सकते ना? हम्म। 18 कैरेट हां क्योंकि बहुत अच्छा। ठीक है, इट इज alloyed to make it harder and suitable for making ornaments. It is Alloyed mean डाले alloyed. जब दो मेटल को मिक्स किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बना जाए, मेल्ट एंड फ्यूज, दोनों को मिला के पिघला दो और फिर जमा दो, तो वो एलॉय कहते हैं। फिर उस पर किसी भी एलॉय में कभी रस्ट नहीं लगती है। और वो शाइन एकदम गोल्ड की तरह ही देगा अगर उसमें सिल्वर कॉपर भी मिला दिया तो। कुछ भी हो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, लेकिन वो उस जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता वो मेटल। ठीक है ना? तो इट इज alloyed सर ये तो- सब कुछ लिखना पड़ेगा 24 कैरेट। make it harder and fit to make, जैसा इसमें लिखा सोल्यूशन में वही लिखा रहा हूँ, fit to make ज्वेलरी। नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन। सर एक बार ये समझा दो सर, ये 2 पार्ट ऑफ COAG is 22 पार्ट ऑफ। भाई आपको बताया अगर 22 कैरेट है तो उसका क्या मतलब है कि 22 पार्ट्स गोल्ड हैं, और मैं कह दूं 10 कैरेट गोल्ड है, तो दूसरे पार्ट कितने हैं? वो बता देना कि कुल 24 हिस्से होते हैं और तुमने 10 ही हिस्से गोल्ड रखे, तो 14 हिस्सा दूसरा नहीं रखो। नहीं नहीं 24 कैरेट है। हाँ 24 पार्ट्स हैं। अगर तुमने 22 कैरेट रखा गोल्ड, तो 2 पार्ट दूसरी चीज मिलाई। अच्छा मतलब छोटी अमाउंट में ही आता है। छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े स्तर से छोटे स्तर तक सभी जगह यही चलता नहीं है। नहीं ये उसकी छोटे- प्योरिटी है। कम अमाउंट का ही वो गिरता है एडिशनल COAG। 2 पार्ट डाला है 22 में, समझ में आया कि नहीं? देखो अब देखो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट एट टॉप ऑफ reactivity series are stored in oil. Why it is so? because they are highly reactive in atmosphere and water too. Elements at top like sodium, Potassium. ठीक सर है? एक रीजन ये भी होगा कि सर, सोडियम lithium- पानी से रिएक्ट हाँ। करता है तो उसको लेस हाइड्रेटेड जगह में रखना होगा। Highly reactive, and when they come in contact of traces of water, थोड़ा सा भी पानी लग जाए यानी ह्यूमिडिटी में, तो क्या होगा? ब्लास्ट They produce enormous amount of heat. ठीक है? Traces of water, then they produce enormous amount of heat. सर देन इट इज कॉल्ड 24 कैरेट होगा ना? इसमें बोलो, अरे 22 होगा ना, 2 तो लगा दिया। 2 पार्ट अगर कॉपर डाल दिया इन 22 पार्ट गोल्ड में, तो उसे कहेंगे 22 कैरेट गोल्ड। और अगर 0 पार्ट कॉपर डाला और 24 के 24 हिस्से सोना रखा, तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, 24 कैरेट गोल्ड, उसको कहेंगे खरा सोना। तो सर ये बोलते हैं गोल्ड कि बिस्किट, गोल्ड सर ये बोलते हैं कि ये सोना एकदम 24 कैरेट का हाँ, ज्वेलरी इसका में कैसे यूज हो मतलब जाता वो है? नहीं हो सकेगा, उसका बिस्किट ही आता है बस। बिस्किट ही आता है बस, हाँ। और वो ले जाया जाता है इसे, अरे मतलब वो क्या? स्मगलिंग होती है हाँ, उसी की होती चलो। उस बिस्किट को भी तुम मोड़ सकते हो, हैं? ऐसे मुड़ जाएगा। पैर से यहाँ रखो, मुड़ जाता है। जमीन पे गिर जाता है, उठा के वो बिल्कुल जो खरा सोना है ना, उसमें बहुत सॉफ्ट होता है। अब समझ में आई? इवन इट रिएक्ट विद एयर विग्रसली। हाँ बिकॉज एयर कंटेंट्स मस्ट। अच्छा वो इवन इन एयर इट हाँ बिगड़ उठ गया था वो, तो सर बच गए। सर को अब देखो, सर वो वीडियो नहीं आया। सर एक बार वीडियो करके देखना सर।
सर अब अगले बैच के 10 क्लास में अब वीडियो में दिखा देंगे उसको। सर इस बार बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भरता है इसमें बारिश के तो- मौसम में सोडियम लेके हाँ सर। सोडियम में अगर मान लीजिए सर बारिश में हाथ में लेके जाना H2 हो गया तो फिर बच्चों को भेज अरे ठीक है भाई। NaOH प्लस हाफ H2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ 2Na gives 2NaOH और प्लस H2, ये कैचेस फायर। और अगर Na सिर्फ ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो Na2O बन जाएगा और प्लस हीट। तो इन दोनों में ही क्या होगा, यहाँ जो हीट निकलती है क्या उसी हीट से हाइड्रोजन में आग लग जाती है ना। ये तो करके दिखाया ना, सर ये डालते ही ब्लास्ट हो सर, ये गया। लिखना है में लिखना है। लिखना है रिएक्शन मैंने दिखा दी, सर लिखना है कि नहीं? लिखनी तो नहीं, लेकिन आप अपने कॉपी में नोट कर लो। ओके अरे तो जनरल नॉलेज तो क्योंकि आगे के लिए कुछ लोग ऐसा थोड़ी है कि इधर कुछ में काम आएगी। नहीं Tenth में 10th में ही काम आएगी, है 10th में ही है है। और इसके तो मतलब ये मार्क्स के हिसाब से मैं देख के बता रहा हूँ। हाँ, सर। और आगे तो इस चैप्टर को तो समझने के लिए 6th name any two non-metal which are commonly used in industry. How is each one Aluminium. of them important? इसको कहते हैं strategic metal. तो एल्युमिनियम हो गया ठीक है। क्लोरीन और H2 नेम नॉन मेटल की बात कही। हाँ, अच्छा, सर, क्लोरीन non-metal. H2 सब Non-metal है। अल्कलाइन ब्रांड सॉल्यूशन कुछ था ना सर देखो, इंडस्ट्री में नाइट्रोजन एंड सल्फर इंडस्ट्री आर टू इम्पोर्टेंट नॉन मेटल। बता सकते हो क्यों? नाइट्रोजन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हाँ बिल्कुल सही। नाइट्रोजन फूड को पेस्टिसाइड्स प्रिजर्व नाइट्रोजन फूड को प्रिजर्व Sulfur. करने के लिए काम आती है और सल्फर कुछ ये एनएच3 बन गया। और अगर इसकी हाँ। तुम अमोनियम फॉस्फेट, दिस अमोनिया इज यूज्ड टू मेक अमोनियम फॉस्फेट, सर ये अमोनियम अमोनियम सल्फेट। नहीं है, अब अच्छा ये- NH4 होता है। समझ आई बात कि नहीं? ये बेस हो गया और इस अमोनिया की किससे रिएक्शन कराओगे? H2SO4 से, बेस से। तो क्या बन जाएगा? NH4 होल ट्वाइस SO4। ये क्या है? फर्टिलाइजर। क्या है? फर्टिलाइजर। और इसी अमोनिया की अगर तुमने H3PO4 से रिएक्शन करा दी तो क्या अमोनियम फॉस्फेट है? और ये क्या है? अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट फॉस्फेट। तो इसका ये मतलब हो गया कि अमोनिया बनाना, और ये जो प्रोसेस है ये हेबर प्रोसेस है, हेबर विधि से हाँ। अमोनिया बनाया गया है। हेबर। तो N2 का मिलना, ठीक है ना, N2 एक स्ट्रेटेजिक नॉन मेटल है कि नहीं? तो जिसकी हम लोग जानते हो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ से मंगाते हैं, या खाद रशिया से रशिया सबसे ज्यादा। हमारा मतलब सबसे ज्यादा पोषण खाद का वहीं से आता है। हम लोगों ने उससे तेल लेना जारी रखा। जब सारी दुनिया ने बैन कर दिया था तो रशिया ने हमसे कहा भारत लेना चाहे तो ले ले, हम उसको सस्ते दामों पे देंगे। तो उसने हमें 70% रेट पे ही दे दिया। और फिर अब भारत क्या कर रहा है, उसके पास रखने की जगह ही नहीं बची तो वो अमेरिका को दूने दाम पे बेच रहा है। मतलब वो मूव ये की होती वजह है से। ना बिजनेस। हाँ, वो मतलब अमेरिका उससे नहीं लेना चाहता, इज्जत भी बचाना चाहता है, तो कह रहा है इंडिया से ही ले लो। तो जो वहां से हम खरीद रहे हैं उसको बेच रहे हैं बस। सर रीजन भी लिखना है 6 में। बड़ा अच्छा एजेंट बन अब गया। ये देखो, सल्फर इज यूज्ड टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड Pesticide. व्हिच इज ए प्राइम रिएजेंट टू मेक मेनी कंपाउंड्स। सल्फ्यूरिक एसिड जो देश बनाता है तो वो इसके लिए भी काम में आता नहीं, खाद बनाने के काम नहीं आएगा। और सल्फर तो हर एक चीज में चाहिए होता है। हाँ तो इसलिए सल्फर is used to make सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये देख लो, सल्फर है और O2 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? SO3। इसको नोट करो, तो 2 और यहाँ 3 और ये 6 हो गया क्या? 2। देख लो, और जब ये होगा तो SO3 और प्लस वाटर और
डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की प्रेजेंस में H2SO4 बनाया जाता है। ये जहां हेबर प्रोसेस है वो traces- वहीं ये कांटेक्ट प्रोसेस है, संपर्क विधि के द्वारा। वेनेडियम ये यहाँ पर कैटलिस्ट है, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो बताओ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है? पहले सल्फर को आग में रोस्टिंग कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? सल्फर की रोस्टिंग। हाँ, हीट में रोस्टिंग कर दो तो SO3 बन गया। हाँ। आग में गर्म करो, पीले रंग का सल्फर होता है, जैसे वहाँ पीला पीला रखा है। हमने दिखा भी दिया था आपको कि अम्लासर गंधक। तो पोटेशियम है। सर आपने एक दिखाया था। हमने अरे हाँ सर, देखो देखा तो यहाँ रखे हैं, तो हैं दो सल्फर। हाँ पहले सर भी दिखा दिखाइए। जितनी बार देख लो, देखा तो वही है। देखा तो है सबने। ये देख लो, प्याज में लहसुन में पाया जाता है अम्लासर गंधक। लासर अम्लासर गंधक। इसकी स्मेल देहरादून में सहस्त्र धारा है, वहाँ जो लोग नहाते हैं स्किन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो इससे सल्फर एनी लगा- काइंड ऑफ फंगल डिसीज स्किन में ये जो है वो डर्मेटाइटिस या सर, किसी तुलसी प्रकार में के भी रोग, सल्फर होता है। तुलसी में भी सल्फर होता है। तो ये प्याज में लहसुन में बहुतायत में पाया जाता है। भारत ने अगले 25 साल तक ऑस्ट्रेलिया से एक करार कर रखा है कि तुम मुझे सल्फर देते रहोगे। वहाँ इसके पहाड़ हैं बड़े बड़े से। मुझे सल्फर येलो कलर के दिखाएं वीडियो तो हैरान रह जाओ। हाँ, तो दिखाओ दिखाएं, ना। इतना सारा भी करा। सर दिखाओ ना प्लीज, सर दिखाओ। अभी जैसे खोलेंगे तो दिखाएं। ये देखो, तो यहाँ पर क्या बताया तुम लोग? सर प्रोसेस का नाम भी तो लिख दो। देखिए, वो दो प्रोसेस आपने बताया ना अभी। आओ, हैप्पी कौन सा था? ये वाला हेबर हाँ, प्रोसेस। हेबर। सर ये लिखनी है ये। और ये कौन सा है बताओ? कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। सर ये रिएक्शन लिखनी है आंसर में। देख लो, अभी बताना हूँ, इसको अभी नोट करते जाओ। सर बस एक बार ये चीज बता दो, इस क्वेश्चन में सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड ट्रेसेस है क्या? सल्फर, अब समझिए, ट्रेसेस ऑफ नोट करते जाइए, बाकी जानकारी तो हम देंगे ना अभी। पूरा लिखना है। लिखते जाइए आप जानकारी। नोट करते जाइए। अभी आप दूसरे पादान में हैं, इन्हीं 5 महीनों में 5वें पादान में पहुंचना है। मैं कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ, सारी जानकारी नहीं दे रहा फिर ये हूँ। क्या? फिर इससे ऊंचा वाला टेस्ट पेपर मिलेगा। आप धीरे धीरे बढ़ाओ ज्ञान, समझ में आया? ये मत पूछो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्या सर? अरे तू लिख, बस लिख दिमाग में। तो अब ये देखो, सल्फर इज यूज्ड टू मेक, पहला क्या बताया? सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ। फंजीसाइड। क्या एंटी फंगल होता है? पेस्टिसाइड भी बनता है सर शायद। फंगस को मारेगा, अगर कहीं मतलब प्लांट में फंगस लग गई है तो उसके लिए। और इसके लिए गन पाउडर, बारूद बनाने के काम में आता है। सर क्या चीज? बारूद, अच्छा अच्छा बारूद वो की। ठीक है। एंड इन वल्कनाइजेशन ऑफ लेदर, क्या क्या? लेदर। वल्कनाइजेशन, चमड़ा कमाया जाता है। कमाया जाता है। हाँ, देखा है ना? चमड़ा देखा है आप? चमड़ा को कमाते हुए नहीं देखा है? कमाता क्यों कैसे? कमाते हैं? कमाता अच्छा वल्कनाइजेशन ऑफ, चमड़ा को खरीदना कम। यानी चमड़े में अगर सल्फर डाल दिया जाए, ऐसे तुम इसको गाय के चमड़े को या भैंस के चमड़े को पैर में पहनोगे, चप्पल में, गाय भैंस के चमड़े की तो चप्पल पहन बनती ये शेर है, की तो चमड़ी उसमें है। अगर सल्फर नहीं डालोगे, सर मेरी तो रबड़ की। हाँ चलो अच्छी बात, सल्फ जितने शूज बनते हैं वो चमड़े के ही बनते हैं। हाँ। तो अगर उसका वल्कनाइजेशन ना किया जाए, सल्फर ना डाला जाए, तो वो बिल्कुल मुलायम रहेगा, हार्ड बनेगा ही नहीं। तो उसको कहते हैं कि चमड़े का कमाना। कानपुर से हम आते हैं, वहाँ तो चमड़ा बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कमाया जाता है। आगरा। उसमें क्या करते हैं, सल्फर का पानी डाल देते हैं तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। When leather is treated with sulfur, then it is called vulcanization. Now then it is fit to use एस स्लीपर्स और as Shoes. leather. हाँ। ठीक है कि नहीं? तो वल्कनाइजेशन समझ में आ गया? ऑफ हाँ लेदर, सर चमड़ा कमाना। चमड़ा कमाना। सब कमाना। सर कमाना नहीं पता। अब सर कमाना। अब मुझे इसका दूसरा मालूम नहीं, हिंदी में तो यही कहते हैं।
लेदर अर्निंग। हमारे मौसा जी क्या चमड़ा कमाया जाता है? ये याद रखिए। अब आगे देखो। सर आपकी मौसा जी जिंदा अरे है। शांत है। हाँ ऐसे क्यों बोल रहे? अभी अभी शाम तक जिंदा, अभी जाने से फिर फोन करना है। देखिए तो शिवम पूछ रहा था आप जिंदा हैं? So what are strategic metal? Give one example also. तो अब यहाँ पर strategic metal कौन कौन से हैं? So elements which are essential for country's economy. सर बस एक चीज बता दीजिए। अरे तू शांत है, कुछ बेकार नहीं पूछ रहा। सर 6th क्वेश्चन में वो छोटा सा पैराग्राफ ही लिखना है बस। Ammonia is used for fertilizer, fertilizer and sulfur is used for this. बस। और ये रिएक्शन कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं। अरे ये तो क्या लिखना? सर फिर क्या कैसे बताओ? एक मिनट इसमें कैसे बताओ? Ammonia is nitrogen used for making fertilizer and sulfur is used for this. सर दिस में ही पूरा लिखना है, फिर दिस में आधे मार्क्स Sulfur is used to make सल्फर में ये लिख देना। अब नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर। सर क्या vulcanization? रिएक्शन मत लिखना, रिएक्शन जब हम बताएंगे तभी लिखना। सर ब्रैकेट में चमड़ा कमाने लिख। कुछ भी लिखना है। अब आगे देखो, एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर कंट्रीज। इकोनॉमी कंट्रीज इकोनॉमी आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल। अब देखो, नाउ टाइटेनियम, क्रोमियम, जर्कोनियम एंड मैग्नीज। लोग कहते टाइटेनियम बड़ा वो क्या बहुत टाइटेनियम, आयरन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। स्टील आ सकता है सर। स्टील तो एलॉय है, मेटल की बात की गई है, एलॉय की नहीं, ठीक है। तो हम इसमें से देख के बताते हैं और क्या। Copper. मैं एक बार देख लूं तब बताऊं। मेटल गोल्ड नहीं होगा। नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक मेटल, क्योंकि इसमें नाम तो बहुत सा। टाइटेनियम लिखा है और सर कुछ फैमिलियर नेम बताओ। बता रहा हूँ, शायद मैंने मैग्नीशियम भी लिखा है, एमजी। जिससे फुलझड़ी बनाते हैं वो प्योर मैग्नीशियम है। उससे इकोनॉमी। अब देखो, मैग्नीशियम से क्या बनाया जाता है? बुलेट प्रूफ। और एल्यूमिनियम में डाल दो तो हवाई जहाज। मैग्नीज दोनों डालते हैं आदमी बन जाते एल्यूमिनियम हैं। में, तो एल्यूमिनियम में मैग्नीज डालते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और इसके अलावा जर्कोनियम भी बोला है, सर हमें कितने? बेरिलियम, यही लिख दो जो मैं लिख रहा हूँ बस। सर सारे? याद ही 4 लिख दो। टाइटेनियम, आयरन, क्रोम, आयरन हटा दो बस, आयरन नहीं दिया, यही चाहिए। Iron भी easy था। देखो ऐसा दिया है 1। सर हम तो 1 ही लिखेंगे। जब 1 है तो 1 लिखो। टाइटेनियम। जब लिखा है 1 तो 1 लिखो, और फ्यू का है तो सारे लिखो। सर टाइटेनियम किस काम आता है? हाँ? टाइटेनियम टाइटेनियम के नाम पे ही टाइटेनिक जहाज बना। इतना शानदार चमकदार मेटल है कि टाइटेनियम बहुत अच्छा है, ठीक है। वो तो उन्होंने बोला कि ये ऐतिहासिक क्षण बना दो कि सबसे जल्दी पहुंचा है, ये उसकी गलती थी। उसको बताया था डू नॉट ब्रीच योर डिसिप्लिन, तो उसने कहा हम दिखा देंगे कि यहाँ से 36 घंटे नहीं लगते हैं पर्ल हार्बर से न्यूयॉर्क तक पहुंचने में। हम दिखा नहीं, उसने कहा कि हम 36 नहीं, इसको 22 घंटे में पहुंचा दिखाएंगे, मेरा नाम अमर हो जाएगा नेवी अफसर ने कहा। 36 से 20। हाँ, तो उसने कहा मैं इसकी स्पीड बढ़ाओ, तो उसने कहा खतरा हो सकता है और हम आइसबर्ग की तरफ पहुंच रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, बढ़ाओ। क्या? आइसबर्ग होता है तो ऊपर पानी और नीचे पहाड़ है बर्फ के, तो उसी में वो हिट कर गया। सर 100 फीट का था शायद नीचे। ठीक है ना, तो उसको वो मालूम भी चल गया कि सारे सोनार से कि ये आ गया है, लेकिन उतनी जल्दी जहाज में उड़ ही नहीं पाए। तो उसने क्या किया, कंट्रोल सिस्टम से ज्यादा स्पीड कर दी। वो भी देख के बता टाइटेनियम तो बहुत वो है ना, आप इसके बारे में पढ़ो कि क्यों डूबा।
टाइटैनिक क्यों डूबा? NCERT ये सही कह रहे हैं, 7th में बुक में भी है नहीं? हाँ पढ़े हुए हैं। याद है सब। हाँ, सेंटेंस के बच्चों की बुक देखी है? सर अब केवीएन चलो कोई यू आर सर हमारे केवियंस। में था यस चलो हमारा ऑक्सफोर्ड जब अच्छा ठीक है। हाँ, देखो। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। मैग्नीज डाइऑक्साइड साइड को एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराओ ना। तो इससे क्या होगा? क्या एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है? सर ये मैग्नीज ऑक्साइड हो गया ना, हम्म। डाइऑक्साइड है। MnO2 काले रंग का रखा हुआ है दूसरे में लास्ट में। मैग्नीज डाइऑक्साइड इस बार तुमको बताना। इसका नाम पाइरोल्यूसाइड होता है, MnO2। वो पहला रखा है, पहला उधर से। MnO2 दिख रहा? नहीं, कौन सा वो काले वाला? हाँ। काले वाले का है। सर वो ना फर्स्ट पे सेकंड लाइन के फर्स्ट पे सर सेकंड लाइन के फर्स्ट पे सर पढ़ा तो याद ही लीड डाइऑक्साइड है वो तो। कोई बात नहीं, इसीलिए ही रखा हूँ। हाँ सर समझ गया। अरे काला कलर वो रहा चलो, ठीक। सेकंड लाइन वो लीड डाइऑक्साइड है। ये मेरे को कलर दिख रहा है तो मैं कलर ही देख मैग्नीज डाइऑक्साइड। सर आप खेल रहे हो। देखो हम कलर देख के बता रहे थे, अब कलर वही है कि नहीं जो देख सकें? हाँ सर। वहां से देखा PbO2 लिखा, लेकिन वो ध्यान नहीं गया हमारा डाइऑक्साइड पे देखो। ओके सर। और इधर का कलर मिल रहा है नहीं? समझ सेम गए है। चल तो अगर बोलो रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? AN2O3 लो इन्होंने बता भी दिया। एक आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब इसमें 2 है तो यहाँ क्या लगा दें? 2 लगाओ। 2 और यहाँ Mn है तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? सर बैलेंस का अभी बैलेंस नहीं है मत करो तो सर। 2 कर दो। तो यहाँ क्या कर दो? 4 4। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन 6 हो गए तो 3 कर दो तो 3। अब करना पड़ता है। अब जैसे देखिए इवन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन, तो ये क्या फर्स्ट चैप्टर में है? हाँ सर पहले स्टीम ये गैस है और ये आयरन है, तो क्या बनेगा बताओ? Fe3O4 Fe3O4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये देख लो, तो यहाँ 4 लिख लो और यहाँ 3। नेक्स्ट देखिए, सर एक चीज बताइए, वहाँ पर आपने 2 गलत जगह नहीं लिखा है क्या? उसे ठीक जगह कर देंगे अभी। नहीं सही है। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीशियम is treated with HNO3. So Mg और HN MgNO3 ये डाइल्यूट है, इसके कंसंट्रेशन से कंसंट्रेटेड से भी कराते हैं डाइल्यूट से। तो MgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस निकलती है। ठीक है, Mg सुनो, Mg और Mn ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और बाकी सब में H2 बनता है। ऐसा ही है कि नहीं? आपकी बुक में लिखा हुआ मैग्नीशियम और Mg एंड Mn व्हेन रिएक्ट विद HNO3। बुक में देखो, मैं वो लाइन दिखा देता हूँ आपको। सर यहाँ पर है बुक? कहाँ दिखाओ? ये मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 to evolve H2 बट मैम सही है कि नहीं? ये लाइन पढ़ लिया। और किस पेज पे है? 44 44 में लिखा है, तो वही है। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट और मैग्नीशियम और मैग्नीज 44 पेज पे पढ़ लो। तो सर ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, इसलिए वो H2 स्ट्रॉन्ग गैस ऑक्सीडाइजिंग। जब तक डाइल्यूट ना करें। ऑक्सीडाइजिंग अगर कंसंट्रेटेड है तो H2 बना देगा। सर 44 पर कहाँ पर लिखा है? वो उसी तरफ है। वो जो एक बड़ा सा पैराग्राफ है। सेकंड था हाँ, इसी में मिल जाएगा। हाँ सर मिल गया। अब देखो 9th क्वेश्चन। सर इसके बाद फिर छोड़ देना इस क्वेश्चन को। सर टेस्ट ले लेना। हाँ वही मैं सर यहाँ पे 10th तक करा दो फिर से। 10th 11th तक तो कर ही लो। सर बस 10th। सर 12 तक करा दो। नहीं बस 10 करोगे तो सही रहेगा। चलो अच्छा, 9th देखें। Metals are regarded as electropositive elements. Why it is so? So, metals are elements
Sir, metals राजा होते हैं और non-metal हाँ, which Sir, which donate electron? have maximum non-metal 3 electrons in their क्या? outermost orbit. balance electrons 3. Sir, 3 is ugly. Maximum outermost orbit. So they complete their octet. By octet बनाए, ठीक है? By donating, सर कार्बन मेटल नहीं है। अरे releasing. तो maximum पूरा 3 है ना? chapter इसमें तो कर दिया। 4 हो गए। 3 तक में होते हैं। By releasing electrons. कौन क्या? ऐसा ही करते हैं। तो अगर मान लो Na है और प्लस Cl2 है And अपना एक दे देगा. और ये हाफ कर दो, तो इसमें क्या है? 281 है और ये 28, 7. तो NaCl बन जाएगा। 28 और Cl का 288. ठीक है, तो ये 28 हो गया। सर 9 समझ में नहीं आया। 288. यानी Na ने अपने आउटर मोस्ट में 1 था और Cl में क्या था आउटर मोस्ट में? Cl argon की 7 है, तो इसने इसको 1 दे दिया, तो क्या बन गया? सही है? ये तो इसी चैप्टर में ही था ना। इसमें आउटर में 7 है, तो ये इससे ले लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा और उसके बाद वो क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट अपने पास बियर करेगा, क्योंकि तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है? मेटल They donate electron and bear positive charge, so they are called electropositive. सर आपने कहा था ये जब उस समय पूरा नहीं हुआ, हमने कहा वापस कराओ। अभी करा देते हैं। सो करा देंगे, सब चीज़ हमें मालूम है, इसकी एक्सरसाइज नहीं है। अब देखो मेटल्स क्यों है, देखो मेटल्स डोनेट अरे लिखा दो आप. चलिए, लिखा दो। इलेक्ट्रॉन एंड बियर पॉजिटिव चार्ज, तो सो कॉल्ड, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? Electropositive. सर ये रिएक्शन लिखना होगा। सर समझ में नहीं आ रहा। अब आप समझें कि कोई भी मेटल है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में मेटल्स हैं। हाँ। तो जो ग्रुप 1 मेटल हैं, जैसे मैं आपको कह दूं कि लीना के रब CS पर है, तो इसमें 3 होते हैं, इसमें क्या होंगे? इसमें 37, और फिर उसमें फिर से आप जोड़ लो 37 और 32, तो 37 और 18, तो 8 7 15, 55 और 55 में 87, तो ये आपका ग्रुप 1 है लीना के रफ CS पर। तो इसमें 2 1, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, बोलिए। क्या? तो 2 8 18 8 1, और ये क्या होगा? वहाँ से लिखने का ट्रिक भी होता है ना, ऐसे लिख 2 दो। 8 18 18 8 1, हाँ। और इसमें क्या हुआ? 2 8 18 18 8 1। अच्छा 32। मेरा कहने का मतलब कि जिसमें 7 सेल ऑक्युपाइड है, क्या वो 7th पीरियड में है? कहाँ है? देख लो 7 नहीं तो फ्रांसियम लिखा है, हाँ हाँ सर, सर हाँ. और उनमें 1 2 3 4 5 6 7 सेल ऑक्युपाइड है। जिसमें 2 सेल ऑक्युपाइड है वो कितने पीरियड में है? 1 2 सेल ऑक्युपाइड है तो 2 पीरियड 2 हो। 2। समझ में? भी लिखना है क्या? लिखना कुछ नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि मेटल के आउटर मोस्ट में सर आप मुझे बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? तो हाँ, जो फर्स्ट ग्रुप में है उनमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो सेकंड ग्रुप में है 2. और जो थर्ड ग्रुप में है, बात समझ आ गई कि नहीं? तो मेटल के आउटर मोस्ट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 1 2 या 3, बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? तो उनकी हमेशा किस चीज की टेंडेंसी होगी? गिविंग दूसरे से ले तो नहीं सकते हैं कि 3 है भाई मुझे 5 कोई दे दो, कोई देगा उनको 5? तो वो कहेंगे हमारे 3 ले जाओ, हम अपना ऑक्टेट पीछे का ऑक्टेट पूरा कर लें। ये जैसा नहीं बोल रहा कि 1 ले जाओ, तो ऐसा ही है, चाहे लीना के रब CS पर हो चाहे बेमक का सरवारा। ये कैसे याद किया आपने? ये अब आपके में भी होता तो मैं 10 मिनट में याद करा देता, लेकिन ये चैप्टर ही हट गया है। टेस्ट ये ले लेके।
सर लेकिन टीचर बोलते 11th में प्रॉब्लम होगा बहुत उन लोग को। होगा, इसीलिए तो नहीं हटाना चाहिए था, जब भी कहोगे करा देंगे। चलो सर ऐसे तो ये कभी कहेंगे तू कह देना। नहीं रे साइंस थोड़ी अलग से करवा देंगे संडे को, जिससे करना होगा कर लेगा। अब देखो मेटल रिगार्डेड एट, अभी देखो इतना ही लिखना जितना बोला है, इससे ज्यादा नहीं। When a piece of copper metal is added to a solution of zinc sulfate, no change takes place, but the blue color of copper sulfate fades away. कॉपर सल्फेट डिपॉजिट। हाँ तो सर आपने करके भी दिखाया। सर कॉपर वो जो उधर रखा था। हाँ। हाँ कॉपर सल्फेट हो जाएगा और जिंक निकल जाएगा। ऐसा हो पाएगा क्या? कॉपर ज्यादा ZN ज्यादा रिएक्टिव है, पॉसिबल नहीं है। नो चेंज टेक प्लेस, ये हाँ कुछ सर नहीं ये तो होता है। रिएक्टिविटी। और दूसरा क्या कह रहा है? बट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे व्हेन ए पीस ऑफ जिंक, उल्टी बात कह रहा है कि कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डाला जाए तब ZnSO4 और ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करने पे कुछ नहीं होगा। और ये क्या ब्लू सोल्यूशन है, हाँ और सर ये क्योंकि जिंक ज्यादा है और ये कैसा है? लाइट ब्लू। वाइट 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 सोल्यूशन है। सर आपका तो लाइट ब्लू। नहीं जिंक सल्फेट हमेशा, जिंक का ऑक्साइड देखो कितना ये जो है सुर्ख सफेद है, अरे तो हाँ, हम- जिंक इससे ज्यादा सफेद कोई नहीं। दांतों में फिलिंग होती है, नीचे मेडिकल स्टोर से खरीद के लाया हूँ। अरे जिंक सल्फेट है ना और नहीं। हर चीज मेडिकल से खरीदते सर जिंक सल्फेट है ना, जिंक का ऑक्साइड कुछ भी हो, जिंक के जितने भी होंगे सल्फेट भी मिल जाएगा। ऊपर है जिंक सल्फेट। हाँ, सभी जो भी जो जिंक के होंगे सब वाइट होंगे, हाँ जिंक समझ में आई? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हीं तीनों के जो है कलरलेस हैं। बाकी बीच के जितने गुलाबी हैं सबके कलरफुल हैं। जो गुलाबी वाले दिख रहे हैं ना, ये बीच में, दैट इज डी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक सबके कलरफुल हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी के क्या हैं? कलरलेस। बार 12th ग्रुप देखो, जिंक, कैडमियम और मरकरी के क्या हैं? कलरलेस। ओके, अब जरा देखो ऐसा क्यों होता है बताओ? सर क्योंकि सर, हाईली क्योंकि एक्टिव है, जिंक so it बीन displaces it from its salt solution. reactive than copper displaces, और यहाँ एक्वियस लिखो, ये कैसा सोल्यूशन है? एक्वेस और वो ठीक है, और ये सॉलिड हो जाएगा। सो डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट solution and makes its own salt solution। क्या वो अपना खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना लेता है? New salt. Solution. So blue color fades to white of solution fades away। सर वो क्या लिखा है कॉपर के बाद? डिस्प्लेसेस, वो उसको विस्थापित कर देता है। अच्छा अब जरा देखो कि आर्टिकल्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड इवन दो एल्यूमिनियम इज एक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता, बोलो क्यों? ये ठीक बता सर, Aluminium. सर कोरोजन हट चुका है। नहीं हटा। सर कोरोना चल। मतलब उस ये- जैसे एल्यूमिनियम का है, ये मैंने एल्यूमिनियम का बनवाया था। कब? ये सारा जो फ्रेमवर्क है हाँ ये लगा है ना पूरा, नहीं। अरे जितना भी शीशे के चारों ओर लगा है। अच्छा हाँ, तो सर, शायद ये लग गया। खराब क्यों नहीं हुआ जबकि एल्यूमिनियम बहुत एक्टिव है? उस पे So- आपने वो कर पॉलिश करा। हाँ एल्यूमिनियम ठीक है, ऑन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, ऑन Do not get अरे oxidized. नहीं वो फोन कर ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? A2O3. वो एक लेयर कुछ बिल्कुल बना- बिल्कुल, जैसे आपको आप कह रही हैं एनोडाइजेशन या हाँ, एनोडाइजिंग, ताकि करेक्ट। वो आगे का फिर मतलब इसको डेलिबरेटली ऑक्सीडाइज करा जाता है। ऑक्सीजन फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर। Al2O3 होता है क्या सर? प्रोटेक्टिव
लेयर ऑफ Al2O3 सर जिसको बी क्या पार्ट कहते में हैं? कहाँ तक रुक गए? एल्यूमिना, ठीक है, बी तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता So है। है ना, reaction में प्रोटेक्टिव लेयर है। सर रिएक्शन में लिखी है। हम्म। सुनो, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो Al2O3 बना देता है जो प्रोटेक्टिव लेयर है, which does not allow it to further oxidize, और अंदर तक ऑक्सीजन को फिर जाने नहीं देता। वो बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, मैग्नीशियम की तरह बिल्कुल बिल्कुल वैसी। काला which वो एल्यूमिना ब्रॉक्सी किससे बनता है? Bauxite से। ब्रॉक्साइड। does not आगे देखो। allow it, यही बॉक्साइट भी है। हाँ सर, Al2O एल्यूमिना ब्रॉक्साइड से बनता है ना? हाँ, और फिर एल्यूमिना से Al2O3 एल्यूमिनियम। और XH2O, इसको हाँ। बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइड। Na3Al(F6) इसे क्रायोलाइट कहते हैं। ये दोनों एल्यूमिनियम के ओर हैं। अब जरा देखो, एल्यूमिनियम जब एयर के संपर्क में आता है तो Al2O3 बना लेता है, जो कैसी लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर है, which does not allow ऑक्सीडाइज। allow it to further oxidize नहीं होने देता, ठीक है। दिस इज द रीजन। 10th और करा दे। 10th देखो, what is corrosion of metal? Name one metal which do not corrode and one metal which corrodes on being kept. एल्यूमिनियम नहीं होता AgN gold do not करो। है? हाँ एल्यूमिनियम में तो होगा ना? क्या? अभी तो बताया क्वेश्चन। When metals और लेकिन क्वेश्चन बताया। एल्युमिनियम स्टील से हो जाता are prolonged exposed to air, water, acid, सर गोल्ड भी तो हो सकता है। then अगर ऐसा हो then अल्ले अब क्या? अब क्या हुआ? वो बोल रहा है कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, then slowly eaten up। पेपर से खींच के निकाल लो। ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? इसीलिए कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बाई बर्थ होते हैं, बाई तुरंत बोला खुला उठ करके निकालिए। विच स्लोली ईटन अप, जब इनको करेंगे एंड लूज देयर, क्या लूज कर देते हैं? टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ। सर वो कार्बोनेट भी एंड अ लेयर ऑफ ऐसे कुछ। ठीक है, वो ईटन अप हो जाते हैं, हाँ। दे फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट। सर प्रोलॉन्ग मतलब रखना लंबे समय तक, कितना? 3 महीने तक। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? कोरोजन। कोरोजन। कोरेशन और एसिड के लिए तो पता है। किसी किसी में टार्निशिंग भी कहते हैं। हाँ सर, कॉपर में बोलते हैं शायद। सिल्वर में, कॉपर में कहते हैं हाँ, tarnish। कॉपर टार्निश होता है, ग्रीन हो जाता है सर शायद। है ना? हाँ, ग्रीन। वो बोला था कोरेशन। तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ, ग्रीन होता है। अब देखो, तो कौन सा मेटल कोरोड होता है, कौन सा नहीं होता है? सर कोरोड आयरन हो जाता है, कौन सा नहीं होगा? एल्यूमिनियम। गोल्ड डज नॉट कोरोड, डज नॉट कोरोड, while आयरन कोरोड्स। ठीक है, सही रखो। एक बार फिर से बताओ। हाँ? मतलब अगर मेटल को खुले में छोड़ दो, लोहा, तो 2 तरीके के होते हैं क्लाइमेट। एक होता है टेम्परेट क्लाइमेट और एक कौन सा होता है? माइड्रेट। ट्रॉपिकल। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, और ये यहाँ पे वाला कौन सा है? टेम्परेट। टेम्परेट यानी ठंडी जगह पे,
अमेरिका क्यों विकसित देश है और मैं क्यों विकासशील देश हूँ? कोरोजन कम होता है उधर। वहाँ कोरोजन कम है, वहाँ जो बिल्डिंग बना दी सैकड़ों साल है, यहाँ पुल बनाने पड़ते हैं हर 25 साल में। क्यों? क्योंकि यहाँ चीजें करोड़ होती हैं। समझ में आई बात की नहीं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी जहाँ हीट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से यदि मेटल को बहुत अधिक समय तक कहाँ रखा जाए? हवा में, तो हवा से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट करता है। और एसिड कहाँ है वातावरण? क्या बोलो। ये CO2, क्या हवा में CO2 है? हाँ और उससे मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सर HNO3 इससे रिएक्ट कर लेगा। सर HNO3 सही है, तो इससे रिएक्ट कर जाएगा। सो दे रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड एसिड एंड स्लोली ईटन अप। क्या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ खो बैठेगा? लोहे में जंग लग जाए तो क्या उससे पुल बना सकते हो? जंग लगे लोहे से, दोस्तों दे आर ईटन अप एंड दे लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या उनमें लोड बियरिंग कैपेसिटी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो इसको कहते हैं, या तो वो ऑक्साइड की लेयर बना सकते हैं, या कार्बोनेट की लेयर बना सकते हैं, या फिर किसकी बना सकते हैं? जैसे Fe देखो, अगर Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट करे H2O और CO2 की उपस्थिति में, तो क्या बना देगा? कार्बोनेट की सर सिल्वर पे सल्फाइड का होता है ना सर? हाँ, और सल्फाइड। ये है। सल्फाइड। अच्छा ये बताओ, Ag किसकी बना देगा? सल्फाइड। हाँ Ag2S सल्फाइड का। और कॉपर किसकी बना देगा? कॉपर वो ग्रीन कर देता है ना। देख लो, CO2 कार्बोनेट कार्बोनेट की बना हाँ, देगा, कार्बोनेट। और साथ में CuCO3 और CuOH होल्ड पर CuH का। ये बनाएगा। इसको कहेंगे ग्रीन रस्ट। और सर इसका नाम क्या होता है? इसमें रखी हुई है ग्रीन रस्ट है, कॉपर कार्बोनेट। हाँ। देखो हाँ सर ऊपर। ये रहा ना कॉपर कार्बन। ये नीचे है ना? सर ये रही। हाँ, ये ग्रीन रस्ट है। सर इसका प्रोसेस का नाम क्या होता है? टेम्प टार्निशिंग। टार्निशिंग। ये दोनों टार्निश होते हैं और ये रस्ट रेस्ट होता है। टार्निशिंग प्रोसेस और रेस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग। बस इतना ही लिख देना। चलो बस वो इतना ही सर, बस वो इतना ही मतलब ये लिखो और ये लाइन ये सब लिख दिया। एक में रिएक्शन लिखनी है बस इसी में। और जहाँ हाँ ये ये भी वल्कनाइजेशन ऑफ क्या होता है? वल्कनाइजेशन ऑफ लेदर है ना? अलग अलग बैठ जाना। और वल्कनाइजेशन ऑफ लेदर सल्फर है ना? लेदर सर आपने सल्फर लिखा है। गलत। वल्कनाइजेशन ऑफ लेदर होगा। सल्फर लेदर 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 होगा, सल्फर नहीं होगा। अच्छा वो मैंने गूगल लिया सब गलत है। मैंने सबका हाफ मार्क्स बैठने के लिए सल्फर तो वल्कनाइजेशन करेगा ना, सल्फर को थोड़ी ना वल्कनाइजेशन। सर मुझे नहीं मिला। और पेपर किसको नहीं मिला? पाँच मिनट बाद शुरू होगा। देखो सर इसके पीछे पेन चला, हाँ? इसके नीचे पेन चला। भूल जाओ अब उसके एक पेन के अगले साल वो जब एक बार फिर से धरती बनेगी ना, चलो
सर रोज में जाता हूँ सर, आज छूट जाएगा। अरे नहीं, तू रोज आता ही नहीं है, रोज जाएगा क्या?